आदाब नाज़रीन, पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस से देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। हमारे साथ ख़ुसूसी गुफ्तगू में बात करने के लिए मौजूद हैं मौलाना बशारत सक़ाफ़ी, जो जामिया मुईनुस सुन्ना डिंगला में जो मदरसा है उसके बानी भी हैं। और बिलख़ुसूस देखा जाए तो अमूमन इनकी जानिब से हर मकामात पर जो है अवाम को दीन की नशो इशात करने के लिए बेखसूसी पैगाम दिए जाते हैं। बिलख़ुसूस हम बात करेंगे जिस तरह से जामिया मुईनुस सुन्ना डिंगला में 18 और 19 मई को 2 रोज़ा मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद होने जा रही है, जिसमें हिंदुस्तान के जय्यद उलमा तशरीफ़ फरमा होंगे। और इसके लिए पहले से ही जिस तरीके से अवाम को ख़ुसूसी दावतनामा शिरकत के लिए पेश किया जा चुका है, तो मज़ीद इस कॉन्फ्रेंस के मुतालिक पूरी तफ़सीलात हासिल करने के लिए आज हमने ख़ुसूसी जो है वक्त निकाला है इनके साथ बात करने के लिए। हम जानना चाहेंगे कि ये 2 रोज़ा मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करने के लिए इनकी सोच कैसे बने। और बिलख़ुसूस हम बात करें तो आज से पहले भी जो है ये कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हो चुकी थी, जिसमें हज़ारों की तादाद में जो हमने अवाम को देखा जो यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमा हुई थी। तो आज जिस तरह से दोबारा इस साल इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को लेकर जो इंतज़ामात किए हैं वो किस तरह के हैं, और ख़ास करके अवाम से क्या ख़ुसूसी इनकी अपील रहेगी, इन सब चीज़ों की जानकारी इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। इस काफ़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमीन। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस पर अपनी बात रखने का मुझे मौका दिया। जहाँ तक मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस जो 2022 में हमने जामिया मुईनुस सुन्ना डिंगला पुंछ के अंदर मुनक़्क़िद की थी, जिसमें जैसा कि आपने बताया कि हज़ारों की तादाद में उस बार भी लोगों ने शिरकत की थी। जहाँ तक इस कॉन्फ्रेंस की के ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद है, तो वो ये है कि हमारे जो इस्लाम के पैगंबर हैं, यानी जनाब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो किसी एक कम्युनिटी, किसी एक रिलीजन, किसी एक इलाके के लिए या किसी एक मुल्क के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें सारी इंसानियत के लिए रहबर और रहनुमा बना के भेजा है। और जो उनकी तालीमात हैं, वो तालीमात मुकम्मल तौर पर अमन, शांति और मोहब्बत के ऊपर मुश्तमिल हैं। जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हमें ये मिलता है कि वो सिर्फ़ मुसलमानों के पैगंबर नहीं, बल्कि वो सारी इंसानियत के पैगंबर हैं। और उन्होंने अपनी प्रैक्टिकली जो उनकी मुबारक ज़िंदगी है, उनकी लाइफ़ है, उनका करैक्टर है, उससे इस बात को प्रूफ़ किया है और साबित किया है कि वो सिर्फ़ मुसलमानों के पैगंबर नहीं, बल्कि वो सारी इंसानियत के पैगंबर हैं। जहाँ तक मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक़ है, तो आज जब हम अपने समाज की तरफ नज़र दौड़ाते हैं, तो हम देखते हैं कि हर तरफ बुराइयाँ हैं, हर तरफ जो है वो बेअमनी है, बदअमनी, और उसके अलावा बेचैनी और बेसुकूनी का माहौल है। हर आदमी परेशान नज़र आता है। तो इस बात के अंदर किसी किस्म का शक नहीं है कि सारी इंसानियत की बेहतरी और सारे फ़सादात का जो हल है, सारी परेशानियों का जो हल है, जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनका जो सॉल्यूशन है, वो पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के अंदर मौजूद हैं। उनकी जो सीरत तय्यबा है, उनका जो करैक्टर है, उनकी जो तालीमात है, उसके अंदर सारी इंसानियत के लिए एक अमन का पैगाम है। इसी पैगाम मोहब्बत को आम करने के लिए हमने 2022 में इस मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया और ये फ़ैसला किया कि हम हर 2 साल के बाद, यानी 1 साल बीच में वक्फ़ा करके जम्मू कश्मीर लेवल पर इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। पिछली मरतबा 2022 मई 2022 में इस कॉन्फ्रेंस को मुनक़्क़िद किया गया था, जिसमें हिंदुस्तान के चोटी के स्कॉलर्स, उलमा और इंटेलेक्चुअल जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आए थे, और सारी इंसानियत के नाम एक बहुत अच्छा पैगाम वहाँ से नशर किया गया था। उसके साथ-साथ इस कॉन्फ्रेंस को मुनक़्क़िद करने का हमारा ये भी मकसद है कि आज के इस वक़्त में हम देखते हैं कि जो हमारा नौजवान तबक़ा है, जो हमारे बच्चे हैं, नई नस्ल है, वो बहुत तेज़ी के साथ ड्रग्स जैसी लानत के अंदर और दूसरी जो समाजी बुराइयाँ हैं, जहाँ अगर हम देखें तो हमारे यहाँ एक चीज़ देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही है कि बड़ों का एहतराम, छोटों पे शफ़क़त, जो एक इंसानियत का पैगाम है, जो मोहब्बत है, चैन वाला जो पैगाम है, वो कहीं न कहीं मफ़क़ूद नज़र आ रहा है। और बच्चे हमारे तेज़ी के साथ जो है वो समाजी बुराइयों के अंदर के दलदल में फँस रहे हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस को मुनक़्क़िद करने का हमारा ये भी मकसद है कि हमारे नौजवान कसीर तादाद में इस कॉन्फ्रेंस में आएँ, और जो सारी इंसानियत के आइडियल हैं, यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका जो पैगाम है, जिसके अंदर उस तालीमात हैं, जिस तालीमात के अंदर समाजी ज़िंदगी, सियासी ज़िंदगी, इक़्तिसादी ज़िंदगी, बल्कि मैं कहूँगा तमाम मसाइल और शोबा हयात से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी इश्यूज़ हैं, उनका हल उनकी तालीमात के अंदर है। तो नौजवानों के नाम यहाँ से एक अच्छा पैगाम, ताकि नौजवान
ड्रग्स को छोड़कर, मनशियात को छोड़कर, बुरे रास्ते को छोड़कर इंसानियत और मोहब्बत के रास्ते पर आएँ। इसके लिए हम इस कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद करते हैं। इस साल भी 2022 की तरह 18 और 19 मई को 2 रोज़ा 2 डेज़ मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस जो है वो 18 और 19 मई को जामिया मुईनुस सुन्ना डिंगला जनियाड़ पुंछ के अंदर मुनक्किद की जा रही है। जामिया मुईनुस सुन्ना दीनी और दुनियावी तालीम का एक इदारा है, जिसके अंदर बच्चों को दीनी तालीम के साथ-साथ हायर सेकेंडरी लेवल तक इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है, हॉस्टल है, रेजिडेंशियल इदारा है, जहाँ पे बच्चों को दोनों तालीमें दी जाती हैं। वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्किद हो रही है। और जहाँ तक इस कॉन्फ्रेंस में इस साल जो हमारे मेहमान स्कॉलर्स आ रहे हैं उनका ताल्लुक़ है, तो मैं अपनी अवाम पुंछ को ये खुशखबरी आपके चैनल के माध्यम से पहुँचाते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि पुंछ की धरती पर पहली मर्तबा हिंदुस्तान का एक ऐसा ख़तीब, एक ऐसा स्पीकर, एक ऐसा मैं कहूँगा कि कौम मुस्लिम का रहनुमा तशरीफ़ ला रहा है कि जिन्होंने सिर्फ़ इस्लामिक स्टेज से नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तान, हमारे मुल्क अज़ीज़, हमारे वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से तकरीबन 4 मरतबा राज्यसभा के मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट रह कर के इस मुल्क की जो है वो इस मुल्क की नुमाइंदगी की, लोगों की नुमाइंदगी की और ख़ासकर मुस्लिम मसाइल पर जहाँ वो मज़हबी स्टेज से, रिलीजियस फंक्शन से बोलते हैं, वहीं पर उन्होंने एक लंबे अरसे तक पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से जो है वो अपनी इस कौम की रहनुमाई और रहबरी और इनकी रिप्रेजेंटेशन की है। मेरी मुराद ख़तीब हिंदुस्तान मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा उबैदुल्लाह ख़ान आज़मी साहब एक्स मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट, वो हमारी इस कॉन्फ्रेंस के खुसूसी और स्पेशल स्पीकर होंगे, जो इस मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस से पूरी इंसानियत के नाम पैगम्बर इस्लाम का जो अमन, शांति, मोहब्बत, भाईचारे और रवादारी और इंसानियत का पैगाम है, उस पैगाम को अपनी तकरीर के ज़रिए जो है वो नशर करेंगे। यकीनन इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आज के इस दौर में हम देखें तो इंसान अपनी दुनियावी लालच में इतना मसरूफ़ हो चुका है कि उसे शरई अहकामात के मुतालिक बिल्कुल भी शऊर बेदारी जो है वो है हासिल नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं जहाँ उलमाए किराम जो है अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करते हैं कि दीन के पैगाम की नशो इशात करने की गर्ज से चाहे हम ऐसी कॉन्फ्रेंसों की बात करें या बिलखुसूस हम अगर बात करें जुम्मा की अदायगी के दिन जो खुतबा दिया जाता है उसमें भी अवाम को काफ़ी जो है शरई अहकामात के मुतालिक बयानात किए जाते हैं। उसी तरह से जिस तरीके से आपने बताया कि 2 साल पहले इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया गया था और 2 साल के बाद आज दोबारा से इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे मुनक़िद करवाया जा रहा है। क्या लगता है आपको कि इसी तरीके से तमाम जितने भी स्कॉलर्स हैं वो अगर इस तरह की कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करें या दीगर अवाम को दीन की नशो-इशात में ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुलव्वस करने की कोशिश करें तो कितना जो है दीन का फैलाने का काम भी बढ़ सकता है और उसी के साथ-साथ जो अवाम को शऊर बेदारी की कमी है, यानी कि वो दीनी अहकामात के मुतालिक जो है काफ़ी जिस तरीके से मगरूर होता जा रहा है या जिस तरीके से उसकी मसरूफियात इतनी है कि दुनियावी लालच में वो ज़्यादा मुब्तला हो रहा है। क्या लगता है आपको कि वो कितना इस हद तक जो है इस तरफ राग़िब होगा? देखिए, जहाँ तक ये इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं जो हमारे मजहबी प्रोग्राम्स हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि कोई भी मज़हब हो वो अच्छाई की दावत देता है। वो मज़हब ही एक ऐसी चीज़ है कि जिसको अपनाने के बाद, अपनी मजहबी तालीमात को अपनाने के बाद ही इंसान सही मानों में इंसान बन सकता है। इन कॉन्फ्रेंसों का एक बुनियादी मकसद ये भी है, जैसा कि आपने बयान किया, कि जो समाज के अंदर बुराइयाँ हैं, जो आए दिन फ़साद और बुराइयाँ फैल रही हैं, तो इस तरह की कॉन्फ्रेंसों से अवाम में एक अवेयरनेस पैदा होती है, एक बेदारी पैदा होती है अपने दीन के तईं, अपने मज़हब के तईं, और जो मज़हब की जो तालीमात हैं समाज को बेहतर करने की और एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने की, अल्लाह ताला की इबादत के, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं, दीन इस्लाम के अहकामात हैं, उनको सीखने के लिए मैं समझता हूँ कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसें एक बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है। और इन कॉन्फ्रेंसों को हमारा ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद भी यही है कि अवाम में, ख़ासकर नई नस्ल में जो है, अपने दीन के तईं, अपने मज़हब के तईं बेदारी पैदा हो और लोग बुराइयों से हट करके अच्छाई की तरफ आएँ। जी। काफ़ी साहब आखिर में ये भी जानना चाहूँगा यकीनन इसमें कोई दोहराई नहीं है कि अच्छाई की तरफ राग़िब करना और बिलख़ुसूस किसी को दीन की दावत देना या कोई दीन के ऐसे पैगामात जो शेयर करना यकीनन उसका अजर सवाब इंसान को दुनिया और आख़िरत दोनों में मिलता है। जी। तो आख़िर में आपने जो देखने वाले हमारे सामीन हैं, जो नाज़रीन हैं, उन तक क्या ख़ुसूसी पैगाम देंगे कि वो इस दिन जो है इस कॉन्फ्रेंस में अपने सब काम-काज छोड़कर पहुँचे और ख़ास जी। करके ना ही खुद पहुँचे बल्कि अपने जितने भी दोस्त, रिश्तेदार और अहबाब हैं, उनको भी लेकर यहाँ पे पहुँचे, जी। उनके लिए क्या ख़ुसूसी पैगाम रहेगा? मैं आपके चैनल के विसादत से अवाम पुंछ को बिलख़ुसूस इस मुबारक मौके पर, क्योंकि ये मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस है, यानी यहाँ से सिर्फ़ रसूल पाक की मोहब्बत की बात होगी। रसूल पाक अलैहिस्सलाम का जो पैगाम सारी इंसानियत के नाम है वो होगा।
तो इसलिए मैं सबसे पहले बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम किसी एक तबक़ा फ़िक्र के लिए, किसी एक मज़हब, किसी एक इलाके, किसी एक कम्युनिटी के लिए नबी नहीं हैं, बल्कि वो सारी इंसानियत के पैगम्बर और सारी इंसानियत के लिए आइडियल हैं। इसलिए मैं पुंछ की तमाम बाग़यूर अवाम को बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत इस बात की दावत देता हूँ, इस कॉन्फ्रेंस में इसको अटेंड करने की, इसमें पार्टिसिपेशन करने की अवाम पुंछ को पुरज़ोर अपील करता हूँ कि वो जोक दर जोक उस इन 2 दिनों में अपने तमाम कामों को छोड़कर मुसलमान जो हैं वो अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत में हुज़ूर के नाम पर इस कॉन्फ्रेंस में आएँ, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इंशाअल्लाह ताला एक अलग किस्म का रूहानी सुकून और रूहानी जो एक मैं कहूँगा कि रूह का इलाज है, यानी ज़िक्र खुदा और रसूल, वो वहाँ पे होगा। इसलिए पुंछ की तमाम आवाम से बिलखुसूस और ख़ित्ता पीर पंजाल बल्कि जम्मू कश्मीर की तमाम आवाम से मैं पुरज़ोर अपील करूँगा कि 18 और 19 मई को आप अपने तमाम दुनियावी कामों को छोड़कर अपनी बिज़नेस, तिजारत, अपने कारोबार को 2 दिन के लिए अपने नबी के नाम पर मौकूफ़ करें और जामिया मुइनुस सुन्ना डिंगला पुंछ के अंदर मुनक़्क़िद होने वाली इस मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस में पहुँचकर जो है वो मोहब्बत रसूल का पैगाम समाअत करें, अपने नबी के साथ मोहब्बत का इज़हार करें और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर से अपनी ज़िंदगियों को बदलने का एक मौका जो है आपको फ़राहम किया गया है, उसका फ़ायदा उठाएँ। उसके साथ-साथ मैं अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, डीसी साहब का, एसएसपी साहब का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ का, जिन्होंने इस वक्त हमें इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ करने की जो है वो परमिशन भी दी और इस कॉन्फ्रेंस की को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट हैं, इसके लिए अरेंजमेंट्स हैं, उसके लिए स्पेशल तौर पे हमारा कोऑपरेट किया। मैं उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अपने मीडिया के तमाम साथियों का, अमीन भाई आपका, आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी आवाज़ जो है आवाम तक पहुँचाई और मैं एक मरतबा फिर पुंछ की आवाम से कहूँगा कि जैसा कि हमारी इन्विटेशन बाहर पहुँची और हमें इस बात के लिए कॉलें आई, मैसेजेस आए कि राजौरी से, रियासी से, महोर से, डोडा, किश्तवाड़ से, वादी चनाब से इसके अंदर जो है बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। इसलिए मैं पुंछ की तमाम आवाम से, अपने उलमा से, ख़वास से, इंटेलेक्चुअल से, एडवोकेट हज़रात से और उसके अलावा हमारे कॉलेज के लोगों से और बिलखुसूस स्टूडेंट्स से मैं अपील करूँगा, नौजवानों से अपील करूँगा कि आप 2 दिन अपना तमाम तर कामों को छोड़कर इस मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस में पहुँचे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी मैनेजमेंट ने तमाम आवाम के लिए इस मौके पर लंगर रसूल पाक के नाम से तमाम आवाम के लिए इस निस्बत से खाने का माकूल इंतज़ाम किया है। आपके बैठने का, दूर दराज से आने वाले लोगों के लिए रात को स्टे करने का, रुकने का भी माकूल इंतज़ाम किया गया है। मैं फिर अपनी आवाम से गुजारिश करूँगा कि 18 और 19 मई को मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस में डिंगला पुंछ के अंदर पहुँचकर इसे पुंछ की एक तारीख साज और यादगार कॉन्फ्रेंस बनाने में हमारे कंधे से कंधा मिलाएं और हमें आप खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। जी, काफ़ी साहब बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त निकाला और ख़ुसूसी पैगामात और ख़ुसूसी दावतनामा जो है मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से जो मुनक़्क़िद होने जा रही है उसमें आवाम को जो ख़ुसूसी शिरकत करने की अपील की, बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया अमीन साहब, जज़ाकुमुल्लाह खैर। नाज़रीन ये थे हमारे साथ जो डिंगला में वाक़या मदरसा जामिया मुइनुस सुन्ना के बानी बशारत हुसैन सक़ाफ़ी साहब, जिन्होंने तफ़सीलन बताया कि हर साल की तरह यानी कि आज से 2 साल कबल जिस तरीके से मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई थी और जिसमें हज़ारों की तादाद में जो है अवाम ने शिरकत की थी। इस कॉन्फ्रेंस को मुनक़्क़िद करने का अहम ही मकसद था कि जिस तरीके से आज के इस मुआशरे में अवाम जो है दीन इस्लाम की जितने भी शरई अहकामात हैं उनसे जो है वो काफ़ी दूर हो चुकी है और अमूमन दुनियावी जो लालच है या दुनियावी जो काम-काज हैं या दुनियावी जितनी भी दीगर मसरूफ़ियात हैं उनमें इंसान इतना मुब्तला हो चुका है कि उसे दीन इस्लाम और बिलख़ुसूस शरई अहकामात के मुतालिक बिल्कुल भी जानकारी हासिल नहीं है। जब उसे जानकारी हासिल नहीं है तो वो अपने अहले ख़ाना को, अपने बच्चों को किस तरह से उसकी तालीम दे सकता है। यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं कि उलमाए किराम की जानिब से अवाम को दुनिया और आखिरत दोनों के बारे में जो है शऊर बेदार करने की गर्ज से लगातार जिस तरीके से ख़ुसूसी पैगामात दिए जाते हैं, चाहे वो कॉन्फ्रेंस की बात करें, चाहे वो दीगर ख़िताब की बात करें या दीगर कहीं भी मदारिस की बात करें, तो वहाँ पे उलमाए किराम की जानिब से अमूमन अव्वाम को दुनियावी लालच से हट कर आखिरत के बारे में गौर व फ़िक्र करने के लिए जिस तरीके से काफ़ी शऊर बेदार किया जाता है। तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि 2 साल पहले इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया गया था, लेकिन उसी के बाद 1 साल वक़्फ़ा देने के बाद आज दोबारा से इस कॉन्फ्रेंस को मुनक़्क़िद करने के लिए तमाम तर इंतज़ामात भी किए गए और उसी के साथ-साथ इस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से इन्होंने बताया कि हिंदुस्तान के जय्यद उलमा तशरीफ़ फ़रमा हो रहे हैं, जो अवाम को शरई अहकामात के मुतालिक
जो है अपने बयानात और जो उनके मौजू हैं उस पर आवाम को शऊर बेदार करेंगे, तो यकीनन आवाम को चाहिए कि वो बढ़ चढ़ कर इस दिन जो है अपने दीगर दुनियावी जितने भी काम काज हैं, सिर्फ 2 दिन की बात है, 2 दिन के लिए अपने काम काज छोड़कर यहाँ पे आएँ, उलमाए किराम का खिताब सुने। हो सकता है कि शायद हम जितने भी दुनियावी लालच में मुब्तला हो चुके हैं, तो कुछ ऐसी बातें उलमाए किराम से जो है शरई अहकामात के मुतालिक हमारे दिमाग में आ जाएँ कि जिसकी वजह से हम दुनिया और आखिरत को पहचान जाएँ और इससे शऊर बेदार हो सकें। तो जिस तरीके से इन्होंने ये भी बताया कि इसमें भी कोई दोहराई नहीं है कि जहाँ ये दीन की नशो-इशात को आम करने के लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंस और दीगर जो है प्रोग्राम मुनक्किद करवा रहे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ ज़िला इंतज़ामिया का भी बहुत बड़ा यहाँ पे रोल है, क्योंकि हम देखें तो पार्लिमानी इंतखाबात भी चल रहे हैं, उसमें जहाँ ज़िला इंतज़ामिया सिक्योरिटी फोर्सेस काफ़ी मसरूफ़ हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो इजाज़त दी गई है, वो भी काबिल सताइश है। और उम्मीद रखेंगे कि जहाँ ज़िला इंतज़ामिया को भी लगता है कि इस तरह के उलमाए किराम के जो पैगामात हैं वो अवाम को दुनिया और आखिरत के बारे में शऊर पैदा कर सकते हैं, तो अवाम को भी चाहिए कि वो इस दिन अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी दोस्त व अहबाब हैं, उनको लेकर यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में पहुँचे और यहाँ पे उलमाए किराम का खिताब सुने। तो आज की इस खुसूसी गुफ्तगू में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद अमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।